हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग स्क्वायर। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने थ्योरम 1.3 और रूट 2 को इरेशनल प्रूव करने का तरीका सीखा था। आप उसी तरीके से रूट 3 और रूट 5 को प्रूव कर सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 के आगे के जो क्वेश्चन रिमेनिंग बच रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल। तो जो हमने तरीका आपको सिखाया है आप उसी तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √ 5 इज अ रेशनल नंबर। मतलब जो भी हमको इरेशनल प्रूव करना है उसके कंट्रेरी यानी कि उसका अपोजिट हम लोग यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमको इरेशनल शो करना है लेकिन हम लोग 3 + 2 √ 5 को एक रेशनल नंबर सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, एज्यूम कर लिए। देन अब इसको अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको किस में, a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। देन 3 + 2 √ 5 इज इक्वल्स टू a/b where a and b are co-prime। ओके, अब अगले स्टेप में क्या देखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। 2 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। तो इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू साइन के उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे 3 को पहले स्टेप में ले जाते हैं तो यहाँ बचेगा 2 √ 5 इज इक्वल्स टू a/b माइनस का 3। यहाँ पे प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है तो √5 यहाँ बच रहा है और ये a/b माइनस 3। अब 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा, 2 हो गया और यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा, यहाँ पे भी 2 का डिवीजन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अब देख रहे हैं कि a/b अगर टोटल को अलग अलग हम लिखते हैं तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई a/b माइनस 3/2। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/2 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। a/b को आपने रेशनल प्रूफ ये किया है, ये कंडीशन होती है, एज्यूम किया है। और 3/2 कैसा नंबर है, अगर अलग अलग इसको देखते हैं 3/2 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। ये तीनों एक रेशनल नंबर हैं। अगर एक रेशनल नंबर का एक रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर होगा एक रेशनल नंबर, और उस रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर को हटा रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सबट्रैक्ट होने के बाद भी जो नंबर आएगा वह एक रेशनल नंबर आएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि √5 इज इक्वल्स टू 1/2 a/b माइनस 3/2। ये पूरा होल नंबर कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर एक रेशनल नंबर है और आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में √5 को इरेशनल प्रूव कर लिया है। तो एक इरेशनल नंबर और इधर एक रेशनल नंबर है, यहाँ इरेशनल नंबर है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। सो इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल्स टू रेशनल। इस तरह से हमारा जो एजम्पशन है कि 3 + 2 √ 5 एक रेशनल नंबर है वो यहाँ पे गलत हो जाता है। आगे से हम लिख सकते हैं, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज अ रेशनल। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 √ 5 is a
an irrational number। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है 1/√2, सेकेंड पार्ट है 7√5 एंड थर्ड पार्ट है 6 + √2। पहला पार्ट है 1/√2। तो जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया है क्वेश्चन, उसी तरह से फिर से इसको एज्यूम करना है। आपको इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन आप लोग इसको रेशनल सपोज कर लेंगे, ठीक है ना। लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज a rational नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है, हमने मान लिया, तो इसको रेशनल के फॉर्म में लिखेंगे। देन वी कैन राइट 1/√2 एज 1/√2 is equals to a/b, where b is not equals to 0 and a and b are co-primes। ओके, अब देखिए यहाँ पे √2 डिवीजन में है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर लेंगे। वो √2 को ऊपर ले जाएंगे तो इधर का भी, इक्वल साइन के इधर का भी ये पार्ट पूरा रिवर्स हो जाएगा। यानी इसको लिखेंगे √2/1। तो यहाँ से ये हो गया b/a। फिर क्या करेंगे, ए को इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हो गया √2 × a = b। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स √2 × a का होल स्क्वायर = b का स्क्वायर। ये हो गया 2a² = b²। 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये मिल गया a² = b²/2। अब जैसे हमने √2 की इरेशनलिटी प्रूव करी थी, वही टर्म्स यहाँ पे फिर से आ जा रहे हैं कि 2 जो है b² को डिवाइड कर रहा है, तो 2 b को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। इसको हम साइड में देख रहे हैं। हियर 2 डिवाइड्स b², so by theorem 1.3 2 also divides b, so we can write b = 2c, where c is any integer। ओके, अब इक्वेशन नंबर ये जो है फर्स्ट, इसको सपोज कर लेंगे b = 2c। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग b = 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इसकी वैल्यू रखिए इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट है 2a² = b²। b की जगह पे 2c रखना है। 2a² = 2c का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करने पे आया 2a² = 4, c², 2 2 = 4, तो यहाँ पे 2c² बचा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस पार्ट को यहाँ पे a² = 2c²। 2 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, a² / 2 = c²। हम लोग यहाँ फिर देख रहे हैं 2a² को डिवाइड कर रहा है, तो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग 2a को भी डिवाइड करेगा। हियर 2 डिवाइड्स a² बाई थ्योरम 0.3। 2 also divides a, so 2 is a
common factor to A and B। A और B का एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1 के अलावा भी दो जो है A और B में एक कॉमन फैक्टर मिल गया। सो आवर एजम्पशन दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर हैव गॉन रॉन्ग। इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर 2 एक कॉमन फैक्टर है तो जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है, जो हमने यहाँ पे लिखा है, सपोज किया है कि A और B को प्राइम नंबर हैं। यहाँ से ये पता चला कि A और B को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका एक और फैक्टर कॉमन फैक्टर मिल गया जो कि 2 है। सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 is irrational number। सेकेंड पार्ट है 7√5। फिर से एज्यूम करना है। लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल नंबर। रेशनल एज्यूम कर लिए तो इसको क्या किस तरह से लिख सकते हैं? 7√5 इज इक्वल्स टू A/B, where B is not equals to 0 and A and B are co-prime। ये इतना स्टेटमेंट आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, इरेशनलिटी के जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, लिखना पड़ेगा। इसको आप रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, या जिस तरह से आपको समझना हो समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 जो है मल्टीप्लिकेशन में है और आपको पता है कि 7 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, इसलिए 7 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे। √5 इज इक्वल्स टू A/B ऑलरेडी यहाँ पे है। 7 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो 7 डिवीजन में चला जाएगा। तो हम इसको एक स्टेप और आगे लिखते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाइड बाई A/B। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 1/7 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। A/B आप एक रेशनल नंबर खुद सपोज किए हैं। तो अगर एक रेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो जो होल नंबर ये होगा, कैसा नंबर होगा, ये रेशनल नंबर होगा। और आप जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जब एक्सरसाइज का सॉल्व किए हैं तो उसमें √5 को ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से ये कंडीशन आपको मिल रही है कि √5 जो कि इरेशनल नंबर है वो 1/7 A/B के बराबर है, यानी कि एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर यहाँ पे आ रहा है। यानी कि जो हम लोगों ने स्टेटमेंट माना है कि जो ये रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर अपना गलत हो जाता, जो एजम्पशन हमने लिया है। ठीक है ना, एक इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल्स टू रेशनल, मीन्स कि जो ये स्टेटमेंट ये है ये रॉन्ग है। तो हम इसको आगे लिखेंगे, सिंस 7A and B are integers, so A/7B is a rational number। This contradicts the fact that 7√5 is rational।
So we conclude that 7√5 is irrational नंबर। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है 6 + √2। इसको आपको शो करना है कि यह इरेशनल नंबर होगा। तो जैसे अभी क्वेश्चन में हम करते हैं वही स्टेटमेंट फिर से रिपीट करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल नंबर, so we can write हम इसको, अगर ये रेशनल नंबर हम मान लिए तो इसको रेशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 6 + √2 इज इक्वल्स टू a/b, where b is not equals to 0 and a and b are co-primes। ओके, अब फिर क्या करेंगे, अगर इसको a/b के फॉर्म में लिखा है, a और b क्या है, को प्राइम है, तो हम इसको अगेन थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे। 6 + √2 इज इक्वल्स टू a/b। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 6 इसके साथ प्लस में है। 6 कैसा नंबर है, 6 हम जानते हैं 6 एक रेशनल नंबर है, तो 6 को आप इधर ट्रांसफर कर लेंगे। √2 इज इक्वल्स टू a/b, माइनस का 6 हो जाएगा क्योंकि इधर +6 है और इक्वल साइन के उस तरफ जाएगा तो -6 हो जाएगा। -6 को 6/1 लिखा जा सकता है। √2 इज इक्वल्स टू a/b -6/1, या फिर ओनली केवल इसको 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a/b कैसा नंबर है, a/b कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर आपने सपोज किया है, और 6 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो ये दोनों रेशनल नंबर हैं, तो एक रेशनल नंबर में से एक अदर रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये ओवरऑल ये वैल्यू आएगी, ये कैसी वैल्यू आएगी, एक रेशनल ही वैल्यू आएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, सिंस 6 a एंड b, यहाँ पर 6 भी एक इंटीजर है, a भी एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है। सिंस 6, a एंड b आर इंटीजर्स, सो a/b -6 इज अ रेशनल नंबर। तो ये 6/b एक रेशनल नंबर होगा। आप पहले ही थियरम 1.4 में प्रूव कर चुके हो कि √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ से √2 एक इरेशनल नंबर है और यहाँ पे इरेशनल नंबर आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा ये स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। ठीक है, दिस कंट्राडिक्ट्स दैट that 6 + √2 is rational. So we conclude that 6 + √2 is irrational number। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए इसको। इस तरह से बेटा एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन हम अपनी आज की क्लास में डिस्कस कर लिए हैं।
अगली क्लास में हम लोग 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 1 या 2 वीडियो क्लास में ये एक्सरसाइज 1.4 खत्म हो जाएगा। इस तरह से आपका फर्स्ट टॉपिक रियल नंबर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम लोग आर.डी. शर्मा या RS अग्रवाल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बुक रेफरेंस बुक के होते हैं उनको अपने लगभग 10 या 12 क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आप लोग जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह हमारे वीडियो आपको कंटिन्यूअस आगे मिलते रहेंगे।